हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ महाभारत का वो शापित योद्धा कौन था जो आज भी जंगलों में भटक रहा है। भारतीय पुराण शास्त्रों और मिथकों में 8 लोगों को अजर अमर माना गया है। इसमें हनुमान, विभीषण, बाली के साथ अश्वत्थामा भी थे। आखिर क्यों अश्वत्थामा को आज भी जीवित माना जाता है? मध्य प्रदेश का एक ऐसा शिवालय है जिसके बारे में माना जाता है कि अश्वत्थामा वहां आते हैं। महाभारत के एक योद्धा को आज भी जिंदा माना जाता है। उन्हें लेकर बहुत ढेर सारे रहस्य हैं। उस योद्धा का नाम अश्वत्थामा था। वह महाभारत के युद्ध में मरे नहीं थे, बल्कि जिंदा ही जंगलों में लोप हो गए थे। क्योंकि उन्हें भगवान शंकर से अमरता का वरदान मिला हुआ था, लिहाजा लोग मानते हैं कि ये योद्धा आज भी जीवित है। ये या तो हिमालय में कहीं हो सकते हैं या फिर देश के घने जंगलों में रह रहे होंगे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। पुराणों और मिथकों के अनुसार आज भी इन्हें जिंदा माना जाता है। अश्वत्थामा में एक खासियत ये भी थी कि उन्हें अगर भगवान शंकर से अमरत्व का वरदान हासिल था, तो जन्म के साथ उन्हें एक ऐसी मणि मिली थी जो सभी तरह की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। उसे वह माथे के केंद्र में रखते थे। ये कहा जाता है कि ये ऐसा रत्न था जो न केवल शक्ति देता था, बल्कि भूख, प्यास और थकान से बचाने में भी मदद करता था। कैसे पड़ा अश्वत्थामा का नाम? अश्वत्थामा जैसा नाम रखा नहीं जाता, इसलिए इस नाम को विचित्र ही कहेंगे। उनके इस नामकरण की कहानी भी है। कहा जाता है कि जब गुरु द्रोण के घर इस बालक का जन्म हुआ तो उसने अश्व घोड़े की तरह ध्वनि निकाली। फिर आकाशवाणी हुई कि इस बालक को अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। अश्वत्थामा जब पैदा हुए तो मस्तक पर मणि लेकर पैदा हुए। महाभारत की कथाएं कहती हैं कि अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही मणि थी। एक बार द्रौपदी ने महाभारत में अर्जुन की प्रार्थना पर गुरु पुत्र को प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि उससे छीन ली। क्या जीवित है अश्वत्थामा? मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान हैं। इस जगह को अश्वत्थामा की तपस्थली के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के साथ उड़ीसा और उत्तरांचल में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियाँ मानी जाती हैं। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा ही बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चुपचाप जंगलों की ओर चले गए थे। पांडवों ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पांडवों के छल से अश्वत्थामा नाराज हुए। अश्वत्थामा ने इस बात के लिए कभी पांडवों को माफ़ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने छल से उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य को मारा था। दरअसल यह था कि गुरु द्रोण को सामान्य तरीके से हराना मुश्किल था। लिहाजा जब द्रोण युद्ध स्थल पर आए तो युधिष्ठिर को ये कहने के लिए कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी या मनुष्य। अश्वत्थामा को उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जंगलों में देखे जाने की चर्चाएं अब भी होती रहती हैं। जब द्रोण रण क्षेत्र के साथ दाखिल हुए तो युधिष्ठिर ने ऐसा कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। ऐसी तेज आवाज़ की गई। कहा जाता है कि जब द्रोणाचार्य ने उस आवाज़ को सुना तो वो शोकाकुल हो गए और रथ से उतरकर शोक मनाने लगे। ऐसे समय में ही भीम ने उन्हें अपनी गदा से वार कर दिया और मार दिया। अश्वत्थामा क्रोध से पागल हो गए। अश्वत्थामा को जब ये बात मालूम हुई तो क्रोध में पागल होकर पांडवों की सेना के एक बड़े हिस्से को तहस नहस कर दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसी समय पांडवों ने एक और छल करके उसके नारायण शस्त्र को बर्बाद कर दिया। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह रात में पांडवों के पांडाल में गया, जहाँ 5 पांडव सोते थे, वहाँ आग लगा दी। हालांकि उस रात उस पांडव में 5 लोग जरूर थे, लेकिन वो पांडवों के 5 पुत्र थे। पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी।
उसने पांडवों से कहा कि जिस मणि के कारण वह अजर अमर है, उस मणि को उसके मस्तक पर से उतार लो। अर्जुन ने जब यह भयंकर दृश्य देखा तो उसका भी दिल दहल गया। उसने अश्वत्थामा के सिर को काटने की प्रतिज्ञा ली। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अश्वत्थामा वहां से भाग निकला। भीम को जब यह पता चला तो वह अश्वत्थामा को मारने के लिए उसे ढूंढने निकल पड़े। उनके पीछे युधिष्ठिर भी निकल पड़े। बाद में श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने रथ पर सवार होकर निकल पड़े। पांडवों से बचने के लिए अश्वत्थामा उस वक्त धृत लगाकर कुश के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर बैठा था। वहाँ वेद व्यास जी के साथ अन्य ऋषि भी थे। यह भी कहा जाता है कि उसे जब यह पता चला कि अर्जुन और श्री कृष्ण उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं तो वह वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। तभी वहां पर अर्जुन और श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर अश्वत्थामा एक कुश को निकालकर मंत्र पढ़ने लगता है और उस कुश को ही ब्रह्मास्त्र बनाकर उसे अर्जुन पर छोड़ देता है। यह देखकर श्री कृष्ण और वेद व्यास जी अचंभित हो जाते हैं। तब तीक्ष्ण कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। यह देखकर वेद व्यास जी घबरा जाते हैं और वह अपने बल से दोनों के ब्रह्मास्त्र को बीच में ही रोककर कहते हैं कि अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो, अन्यथा विनाश हो जाएगा। अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, परंतु अश्वत्थामा कहता है कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। तब वह ब्रह्मास्त्र का रुख अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर छोड़ देता है। यह देखकर सभी अचंभित और क्रोधित हो जाते हैं। यह देखकर कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है, उसका पुत्र तो होगा। यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण मृत हुआ तो भी मैं उसे जीवित कर दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा और तू नीचे अश्वत्थामा, तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। अब वह इसी हालात में ज़िंदगी गुजारेगा, मर भी नहीं सकेगा। तब से ही अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि इसी खराब स्थिति में जिंदा ही वनों में भटकता रहेगा। वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोद किया। तब अश्वत्थामा ने कहा, हे श्री कृष्ण, यदि ऐसा ही है तो आप मुझे मनुष्यों में केवल व्यास मुनि के साथ रहने का वरदान दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। कहते हैं कि गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके चलते इतना जोर का धमाका हुआ था कि गर्भ में पल रहे शिशुओं तक की मौत हो गई थी। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिलते हैं जिसमें रेडिएशन का असर होने की बात कही जाती है। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। यह परिणाम ऐसे ही हैं जैसा कि वर्तमान में परमाणु अस्त्र छोड़े जाने के बाद घटित होते हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक उस समय छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।